फिर उसके बाद और ये देखिए मेरा मैंने कोई हफ्ता हो चुका है वेट चेक नहीं किया है, तो आज वेट चेक कर लेती हूँ। तो वेट मशीन का ना हमेशा सेल निकाल के रखा करें, वरना सेल हो जाते हैं वीक। चलो जी, ये हो गई है ऑन। इसको रखते हैं इधर, करते हैं वेट चेक बिस्मिल्लाह पढ़ के। हमेशा जो है स्लीपर उतार लो, फिर उसके बाद और ये देखिए मेरा 47.6 से 56.5, 1 किलो वज़न मैंने अपना और गिराया है। सो आई एम 46.5। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी यहाँ पर ठीक हूँ। और आप लोगों के साथ सैलड की रेसिपी शेयर करनी थी, पर सीन ये हुआ कि हमारी लाइट ही चली गई, और जैसे ही मैं वीडियो बनाने आई मेरी औलादें फ़ौरन मेरे पीछे पीछे आ गई। इन लोगों का दम ही नहीं भरता मेरे बगैर। क्या बताए, बच्चों के बाद ज़िंदगी जो है ना वो फिर आपकी नहीं रहती है, आपकी नहीं रहती। तो अभी जो है आजकल ना इतनी ड्राइनेस हो रही है, सब कुछ ड्राई 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 हो रहा है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ मेरी वेट लॉस के सीक्रेट्स, और वो सीक्रेट्स आज मैं रिवील करूँगी। तो आप भी वैसे करके वेट लॉस करिएगा। और आज मैंने ना उल्टा सीधा कपड़ा पहना है, मीन्स कि आप लोग भी मेरी तरह होंगे, देसी टाइप नहीं। सो मैंने क्या किया है कि ये जो ट्राउज़र है ना मेरा, ये ट्राउज़र मेरे दूसरे ड्रेस का है, और ये मेरा ईद वाला ड्रेस था जो कि ये इतना, ये देखें इसमें मेरी जैसी 2 आ जाएंगी। तो ये ईद पे मुझे इतना लूज़ नहीं था, लूज़ था पर इतना नहीं था, अब बहुत ज़्यादा हो गया। और ये देख लें स्लीव्स भी देखें कहाँ जा रही हैं, स्लीव्स भी ऐसे लूज़ हो गई हैं। सो सीन ये है कि आज मैं आप लोग को इससे पहली वीडियोस में तो शेयर कर ही दूँगी, पता नहीं जो मैंने वीडियो क्लिप्स बनाए हैं वो मैं पहले शेयर करती हूँ या मैं इस क्लिप के बाद करती हूँ, जैसे भी होगा इस वीडियो में ही आपको पता चल जाएगा कि मेरे वेट लॉस के सीक्रेट्स क्या है, माय वेट लॉस सीक्रेट्स। तो बस ये सीन है, और ये रही मैं, ये रहा मेरा फ़ोन, ये रहा मेरा, और ये रही मेरी बड़ी औलाद जिसकी मस्तियाँ कम हो गई हैं क्योंकि अब ये बड़ा बच्चा होता जा रहा है। सो बीइंग अ मदर ऑफ 2 मैं हो गई हूँ अब 46.5 kg की, तो आप भी हो सकते हैं। और वीडियो में इतना डार्क कॉम्प्लेक्शन आ रहा होता है क्योंकि लाइट इतनी करने के बाद देखिए, एक लाइट ये रही, एक लाइट ये रही, वो वाली तो खैर मैंने बंद की हुई है, एक लाइट ये रही, पीछे वाली भी है, ये मैंने आप लोगों को शायद नहीं दिखाई, ये देखिए ये भी मैंने ऐसे करती थी। तो थोड़ी लाइटिंग करने के बावजूद भी जो है ना वो वैसी लाइटिंग नहीं आ पा रही जैसी मैं हमेशा चाहती हूँ। सो ये रही मैं, ये रही। और वैसे भी मैं कोई बहुत ज़्यादा गोरी नहीं हूँ, हमेशा बता चुकी हूँ कि मेरा एशियन स्किन टोन है और मेरा कॉम्प्लेक्शन जो है ना वो गंदमी है। और मैंने कभी कोशिश नहीं की गोरा होने की, क्योंकि मुझे ऐसे ही पसंद है। आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और ये देखिए, ये जो है ना ये मेरी अवन से जली थी दोनों, एक ये एक ये। और मेरे नकल्स हमेशा से ऐसे ही हैं डार्क, क्योंकि मैं हूँ बिहारी फैमिली से।
और बिहारियों में यूजली क्योंकि कॉम्प्लेक्शन गंदुमी होते हैं तो उनकी नकल्स वगैरह ना ऐसे ही डार्क होते हैं। सो आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। तो मैं आप लोगों से कुछ छुपाती भी नहीं हूँ, जैसा है जैसी हूँ जैसी दिखती हूँ वो सब आप लोगों को बताती हूँ। फ़िल्टर्स कभी कभी यूज़ करती हूँ, टिकटॉक पे कभी कभी या फिर इंस्टाग्राम पे कभी कभी, पर यूजली मेरी घर की जो वीडियोस होती हैं वो अनफिल्टर्ड होती हैं, है ना भाई, है ना भाई। आ जाओ उधर आ जाओ। ये आजकल बहुत चाह रहे हैं कि ये मेरे साथ वीडियो में आए, पर ये कोशिश नहीं कर पा रहे कि मैं कैसे आऊँ। जैसे मैं पहले मस्तियाँ करता था, इतनी मस्तियाँ करता था। चले भाई, बाय बाय कर दो, बाय बोलो। मैं नैप लेने जा रहा हूँ, अब 3 o'clock होने वाला है। वी आर गोइंग टू टेक अ नैप। आज मैं कोई 1 महीने बाद मेरे ख्याल में अपनी वेस्ट चेक कर रही हूँ, क्योंकि जब भी आप अपना वेट लूज़ करें तो अपनी वेस्ट और अपने रिस्ट के इंचेस, आर्म के इंचेस जो हैं वो चेक करते रहा करें। इससे आपको अंदाज़ा होता है कि आपका वेट जो है वो वेस्ट में लूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा। लास्ट टाइम मेरी वेस्ट 28 हो गई थी, 32 से 28, और आज मैं चेक कर रही हूँ तो मेरी 27 हो गई है। मतलब मैं अभी तक 3 महीने के अंदर अपने 5 इंचेस जो है वो लॉस्ट कर चुकी हूँ वेस्ट से। सो आज आपको मैं बताने वाली हूँ कि मेरी वेट लॉस का सीक्रेट क्या है। सब कुछ खाते हुए मैंने कैसे वेट लूज़ किया। वैसे तो बहुत सारी वीडियोस शेयर कर चुकी हूँ, पर ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशल और इम्पॉर्टेंट वीडियो है। मेरे वेट लॉस की जर्नी में जो सीक्रेट रहा है, जो इम्पोर्टेंट पार्ट रहा है, वो कुछ मेजर चीज़ें मैं आपको बताऊंगी जिस पे आप भी इम्प्लीमेंट करके देखिएगा। एक तो ये कि मैं चलती बहुत ज़्यादा हूँ, क्योंकि शाम में वॉक करने का नीचे जाके स्पेशली टाइम नहीं निकल पाता, कभी लेज़ीनेस भी होती है। तो मेरी कोशिश होती है मैं घर में जितना अपने स्टेप्स पूरे कर सकूँ, जितना चल सकूँ। मैंने कोई मेड नहीं रखी हुई, लॉन्ड्री से लेके मॉपिंग, क्लीनिंग, डस्टिंग और लॉन्ड्री सारे काम मैं ख़ुद करती हूँ। और हर रोज़ मैं कोई ना कोई एक ना एक ऐसा काम निकाल के बैठ जाती हूँ जिसमें मेरी एनर्जी ज़्यादा लगती है। हमेशा मैंने आपको बताया है, आपकी बॉडी को हर चीज़ के लिए ना आपकी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है, और जब आपकी एनर्जी लगती है तो आपका जो फ़ैट है वो बर्न होता है। यहाँ लाइट चली गई थी। मैं क्या करती हूँ कि मैं अगर तस्बीह पढ़ रही हूँ तो मैं वॉक करके पढ़ूँगी, मैं बैठ के नहीं पढ़ती। अगर जानमाज़ पे बैठी हूँ, तस्बीह पढ़ी हूँ, वो एक अलग चीज़ है। पर जब मैं नॉर्मल रूटीन में तस्बीह पढ़ती हूँ किसी भी वक्त, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं वॉक करती रहूँ। तो मेरा टीवी लाउंज का जो एरिया है वो काफ़ी माशाल्लाह बड़ा है, लंबा है। तो मैं वॉक करती रहती हूँ, अपनी तस्बीह पढ़ती रहती हूँ। अगर मुझे फ़ोन पे कोई काम करना होता है, फ़ोन पे मैं मैसेज पे बात कर रही होती हूँ या मैं कोई एडिटिंग कर रही होती हूँ, तो मैं चलती हूँ, मैं चलती रहती हूँ। जितना ज़्यादा मैं चलूँगी मेरी उतनी ज़्यादा एनर्जी, बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वॉक का स्पेशली टाइम नहीं निकल पाता। अगर मुझे कोई और काम से मैं फ़्री हो गई हूँ, मैंने खाना खा लिया है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं तब भी चलती रहती हूँ। तो मेरे सारे दिन की वॉक ना होती रहती है, पूरे घर के अंदर मेरी चहलकदमी हर वक्त चलती रहती है। अच्छा, दोपहर में मैं आज देखें ऐसे पोर्शन प्लेट बना के खाती हूँ। हमेशा मैंने अपनी पोर्शन प्लेट आपको दिखाई है। सो मैं थोड़ी क्वांटिटी में हर चीज़ लेती हूँ, क्योंकि मैं फूडी हूँ। और आपको पता है जो फूडी लोग होते हैं वो इतनी आसानी से अपनी चीज़ों को गिव अप नहीं कर पाते। तो जो फूडी हैं उनके लिए पीसी डाइट यानी कि पोर्शन कंट्रोल डाइट बेस्ट ऑप्शन है कि आप सब खाइए, पर थोड़ा थोड़ा खाइए। अपने जो टाइमिंग्स हैं दिन भर के खाने के उसको बना लीजिए। तो इस तरह से आप हेल्दी तरीके से अपने चीज़ों को पूरा करते हुए आप आराम से वेट लॉस कर सकते हैं। एक चीज़ ये कि मैं बहुत ज़्यादा च्युइंग करके खाती हूँ। खाने में मैं देर लगाती हूँ, मेरा ये नहीं होता कि बस जल्दी जल्दी खाना खाया और ख़त्म कर दिया। पानी बहुत ज़्यादा पीना है। यूजली मेरा पानी का इंटेक काफ़ी टाइम से कम हो गया था। मैंने कभी भी अपनी क्रेविंग्स को किल नहीं किया। जैसे बच्चे कुछ खा रहे हैं, और होता है ना कि जब बच्चे कोई चीज़ खा रहे होते हैं तो आपका दिल करता है कि आप भी खा लें, या आपका पर्सनली कुछ दिल करता है कि आपको कुछ खाना है। तो मैं हमेशा जब बच्चे कुछ खा रहे होते थे, फ्राइज़ या फिर घर में कोई ऐसी चीज़ बनी होती थी, मैंने हमेशा 1-2 फ्राइज़ उठा के खा लिए। कुछ मीठा रखा है तो मैंने इतना सा थोड़ा सा एक बाइट मीठा लेके खा लिया। मतलब मैंने अपनी क्रेविंग पूरी कर ली। क्रेविंग किल करने से क्या होता है कि आप डिमोटिवेट हो जाते हैं, आप अपनी डाइट को कंटिन्यू नहीं कर पाते,
और फिर आप दोबारा से अपने उसी रूटीन पे आ जाते हैं कि चलो छोड़ो यार, कौन करे, आज खा लेते हैं फिर कल से स्टार्ट करेंगे। तो आज खा लेते हैं कल से स्टार्ट करें, इससे क्या होता है फिर आप कभी नहीं स्टार्ट कर पाते, फिर वो कल पे चला जाता है, परसों पे चला जाता है, फिर 4 दिन बाद चला जाता है। इसीलिए जब आपकी कोई क्रेविंग हो, आपको कुछ खाना हो, तो आप हल्का फुल्का 1-2 उठा के खा लीजिए और फिर उसके बाद आपकी बॉडी को एक सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी कि आपको जिस चीज़ की क्रेविंग हो रही थी वो आपने पूरी कर ली है। यूजली मेरी आदत थी, जो कि बहुत ख़राब आदत थी, जब भी ज़ोएब आ रहे होते थे ना रात में, तो मैं मैसेज करके कुछ ना कुछ मंगा लेती थी। मुझे निम्को बहुत पसंद है, जो बेकरी की निम्को आती है मुझे बहुत पसंद है, और मुझे पीनट्स बहुत पसंद है। पीनट्स में इवन गुड फैट होता है, यू कैन ईट, यू कैन हैव इट, पर ये नहीं होता कि आप हर वक्त ही खा रहे हैं। तो निम्को और लेट नाइट मीठा या फिर लेट नाइट जंक, यानी कि बन कबाब और रोल और बर्गर या फिर ब्रोस्ट अचानक से मंगा लिया रात के टाइम पे 1 बजे के करीब, 12:30 बजे के करीब, तो मैं निम्को बहुत ज़्यादा खाती थी। और क्योंकि आपको पता है निम्को बेसन से बनी होती है, फ्राइड आइटम होता है, उसमें डिफरेंट चीज़ें मिली हुई होती हैं, तो मैंने सबसे पहले क्या किया कि ये सारी चीज़ें जो थी ना, एक तो मंगाना छोड़ दी, जल्दी सोना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं देर तक अगर जागती थी तो फिर मैं ये चीज़ें मंगाती थी। तो मैंने रात में सोने का टाइम बना लिया कि मैं जल्दी सो जाऊं, बच्चों को लिटाया और उसके बाद 1 घंटा या आधा घंटा 1.5 घंटा फ़ोन देखा, क्योंकि यही होता है कि आपके पास उस वक्त कुछ करने को नहीं होता तो आप फ़ोन ही देख रहे होते। फिर मैं सो गई और घर के अंदर मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें रखना छोड़ दी, स्नैक्स रखना छोड़ दिए, जैसे उल्टी सीधी चीज़ें, मीठा भर भर के फ्रिज के अंदर होता था, क्योंकि हम ख़ानदानी मीठा खाने के शौकीन हैं, तो मैंने मीठा रखना छोड़ दिया। जब मैं ग्रॉसरी करने जाती हूँ तो मैं ऐसी कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं लेकर आती कि रात को मुझे खाना पड़ जाए, अगर मेरा दिल करे या मुझे नज़र आ जाए तो मुझे हो कि बस मुझे अब ये खाना ही है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जिनका मैंने बहुत ख़याल रखा, जिसकी वजह से मैं सक्सेसफुली तरीके से अपना वेट लॉस कर पाई हूँ, और आप भी ऐसे कर सकते हैं। ये छोटी छोटी टिप्स अगर आप अपना लें ज़िंदगी में तो आपकी वेट लॉस की जर्नी बहुत आसान हो जाती है। अगर कुछ भी पूछना हो मुझे आप मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे अलीज़ा ज़ोएब _, टिकटॉक पे अलीज़ा ज़ोएब व्लॉग्स, यहाँ पे भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वेट लॉस के साथ साथ अपनी स्किन का भी ख्याल रखें, और एक बार जब आप अपनी स्किन को बिल्कुल छोड़ देते हैं ना, उसको फिर रिवाइव करना बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। जैसे कि मैंने कभी भी बहुत ज़्यादा अपनी स्किन पे ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ऑब्वियसली हर इंसान की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग फेस आते हैं, तो मेरी ज़िंदगी में भी आए हैं। उसमें क्या होता है कि फिर आप बिल्कुल चीज़ों को छोड़ देते हो, और स्पेशली जब आप मैरिड लाइफ में आ जाते हैं, फिर इतनी ज़िम्मेदारियां बढ़ जाती हैं बच्चों की, ये वो, तो फिर आप बिल्कुल ही जो है ना अपने हैंड्स डाउन कर लेते हैं। मैं लेकर आई थी आलमंड ऑयल, जो कि बिटर ऑयल है, कड़वा तेल बादाम का। तो मैं इसको एक केले में, आधा केला है, आधा केला में 2-3 ड्रॉप्स डाले। ये ग्लोइंग स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। आजकल मैं प्रॉपर स्किन केयर कर रही हूँ फॉर पिगमेंटेशन, अनइवन स्किन और जो स्पॉट्स हो जाते हैं फेस पे, क्योंकि मेरे साथ यही सारे मसले हैं। उसकी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगी, मैं क्या क्या चीज़ें यूज़ कर रही हूँ, किस किस तरह यूज़ कर रही हूँ, वो सब इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, पर एक अलग सी वीडियो में, ताकि जिनको ये सारे इश्यूज़ हों उनको थोड़ा सा हेल्प आउट मिल जाए। तो मेरा जब भी स्किन केयर रूटीन होता है ना, मुझे फेस पे मास्क लगाना होता है, क्लींजिंग मॉइस्चराइज़र, तो वो मैं रात के टाइम ही करती हूँ, क्योंकि रात के टाइम ये सारी चीज़ें ज़्यादा असर करती हैं आपके फेस के ऊपर, आपकी स्किन के ऊपर। क्योंकि दिन भर आप काम करते हैं, किचन में जाते हैं, तो वो धुआं वगैरह आपके फेस पे लगता है, सारी डर्ट जमा हो जाती है। फिर जब आप बीच में ये सारी चीज़ें करते हैं ना, तो वो आपकी स्किन पे काम नहीं करती। तो हमेशा रात में करें, फेस वॉश करने के बाद सुकून से, आराम से, जब कोई टेंशन ना हो सारी दिन की ज़िंदगी में, और फिर सुकून से ये सारी चीज़ें करें। आज का व्लॉग कुछ इस तरह का था। आई होप आपको काफ़ी चीज़ें पता चली होंगी, मेरे सीक्रेट्स पता चले होंगे। आप इस पे ज़रूर अपना इम्प्लीमेंट करिएगा, आपको फ़ायदा मिलेगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। फ़िलिस्तीनी भाई बहनों के लिए प्लीज़ बहुत दुआएं करें कि अल्लाह उन्हें आज़ादी दिलवाए जल्द से जल्द, और उनकी ज़िंदगी में वो सारी खुशियाँ, वो सारे सुकून हासिल हों जो वो डिज़र्व करते हैं। हमारी ज़िंदगी तो बहुत ही जो है ना ब्लेस्ड है, समझें कि अल्लाह ताला ने हमें चुना ही नहीं इतनी मुश्किल हालात के लिए, क्योंकि शायद हम इस लायक नहीं हैं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।